आपको मैं दिखाऊं कि श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरण पादुका हैं, आप दर्शन कीजिए। हमारे गुरुदेव ने इसकी ड्यूटी को साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है, श्री जी के पास गया है, उसने बुला लिया उसको। लेकिन जो हमें ये रतन गुरुदेव ने दिया ना, ये रतन जिंदगी में हमें कभी नहीं मिल सकता था, संसार में कभी कोई भी नहीं दे सकता कि मेरा बच्चा जीवित तो होगा नहीं। लेकिन हमारे गुरुजी की आज्ञा उल्लंघन हो जाएगी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम नहीं आएंगे। हम लोगों से कहते कर ले भक्ति और कर ले और कर ले भक्ति। एक लड़का था तो वो भी खत्म हो गया, भक्ति से ही हुआ है। अगर भक्ति ना करते तो ऐसा नहीं होता। इकलौता बेटा था, डॉक्टर था। अगर वहाँ जले भी जाए बच्चा जीवित हो नहीं सकता है। और हमारी निष्ठा जो वृंदावन के प्रति है, गुरुदेव के प्रति है, वो आज हमारी खत्म हो जाएगी। गुरुजी की आज्ञा के उल्लंघन हम कर देते तो हम कहीं के भी नहीं रहते, कहीं के भी। वो इंसान के रूप में है, और मैं आपको सच्ची बता दें कोई इंसान नहीं है। और प्रिया प्रीतम गुरुदेव की गोद में खेलते, हमें विश्वास है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। निकुंज वृंदावन में राधा रानी और अपने ठाकुर जी को खुश करने के लिए सखियां अलग अलग रूप धारण करती हैं। इसी तरीके से अपने गुरुदेव और राधा रानी को खुश करने के लिए एक अम्मा, एक बाबा, उन्होंने अपना पूरा रूप बदल दिया। आप देखेंगे कि पहले तो मैं आपको ये जो माता जी हैं और एक ये बाबा हैं, तो इनका देखिए पूरा मुकुट दिखाता हूँ, पूरा स्वरूप दिखाता हूँ आपको। पूरे में ये लिखा हुआ है श्री हरिवंश, हे किशोरी मैं आपको भूलूं नहीं। और एक बार इनके इस कुटिया को आप देख लीजिए कि बिल्कुल लगेगा कि कोई घर नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मंदिर है। जिधर आप देखेंगे ठाकुर जी के पदों से, ठाकुर जी की महिमा से पूरा घर रत्नों से भरा हुआ है। यही जीवन में रत्न है जो हमारे मनुष्य के लिए काम आते हैं, और जो दूसरे रत्न पहनने के लिए सोना चांदी हीरा मोती, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। और जो आप रत्न देख रहे हैं ये यही काम आते हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरण पादुका हैं, आप दर्शन कीजिए। पहली बार आपको ये दर्शन करने को मिल रहे हैं, प्रणाम कीजिए। एक बार दे मैं आपके तरफ से मानसिक रूप से आप प्रणाम कीजिए। देखिए, बोलिए महाराज जी की जय। इन्होंने महाराज जी ने ये चरण पादुका धारण की थी, अब भक्तों के पास हैं। और सब बाबा से हम बात करते हैं, जानते हैं बाबा ने ये स्वरूप कैसे बदला, क्या हुआ। श्री हरिवंश बाबा, राधे राधे। श्री हरवंश प्रभु, श्री हरवंश, श्री हरवंश। क्या शुभ नाम है आपका? बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो नाम दिया है वो एक अद्वितीय और विशेष कहानी है। हम अपने बॉडी को, शरीर को बिजली से सुसज्जित रखते थे, तो गुरुदेव के पास एक अचानक पहुंचे कुटिया में, धाम में स्कूटी पर थे। तो गुरुदेव ने जैसे स्कूटी देखी तो हमारे गुरुदेव ने उसकी स्कूटी को साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव जो है आपस में, हमारे मुरारी बाबा है, महामाद्री बाबा, नांगरी बाबा है, इनसे पूछा इनका क्यों ना नाम बिजली बाबा रख दिया जाए, बिजली सखी। तो ये नाम गुरुदेव ने बिजली सखी रखा हुआ है, लेकिन आधुनिक जगत में ये बिजली बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा ये बताइए कि आपने क्यों धारण किया ये बिजली का ये पूरा सामान है, ये लाइट जली हुई है इसमें। पहले तो महाराज जी के बाद में आपका नाम महाराज जी ने रखा बिजली सखी, तो उससे पहले क्यों धारण किया, मन में कैसे आया? इससे पहले महाराज बताऊं आपको, मुख्य बात जो है, जब तक व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है तो आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता। कर कुछ भी ले, दिखा कुछ भी ले, लेकिन सत्संग जीवन में नहीं है तो यथार्थ जो स्वरूप है हमारे शास्त्रों का, संतों का, वाणी का, वो प्रदर्शित नहीं कर सकते। हम आपको संसार में लेकर चलते हैं। जैसे कि नवविवाहित स्त्री ससुराल में पहुंची तो वो विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को सुसज्जित करती है, कारण कि उसका पति किसी तरह से प्रसन्न हो।
इस तरह से हमारे भक्तों की भावनाएं अपनी अपनी होती है कि अब कौन सा स्वरूप होना है, कैसे दिखाऊं कि हमारे गुरुदेव, हमारे इष्टदेव, हमारे भगवान प्रसन्न हो। तो ये विशेष आकर्षण करने के लिए ये बिजली का हमने प्रयोग किया हुआ है। इसलिए बिजली का स्वरूप बनाया है कि जब हम वहाँ चलेंगे परिक्रमा मार्ग में या भ्रमण में, तो सब देखेंगे, अचानक अट्रैक्शन होगा, उससे खिंचाव होगा लोगों का। तो एकदम खिंचाव होता है तो व्यक्ति उसकी बात को सुनता है। जो हम वो प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर भाषण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो उसको जब अचानक देखा उसने एक नई चीज, तो चौकन्ना हो गया वो। जैसे महाराज जी आपको देख के चौंक गए। जैसे महाराज मुझे देख करके महाराज, असली बात तो ये है, महाराज जी जब कुटिया के बाहर हम खड़े थे, महाराज जी अंदर थे। उस समय हमारे बॉडी में कोई लाइट नहीं थी, ऐसे खड़े हुए थे। जैसे ही गुरुदेव ने बाहर प्रवेश किया है कुटिया से बाहर, मैंने लाइन को ऑन कर दिया। लाइन होते ही हमारे गुरुदेव चौंक पड़े एकदम। फिर उनके जो नाम जो है गुरुदेव के हृदय की निकली हुई आवाज है, हृदय की पुकार है, हृदय की वाणी है। तो इसलिए हमने इस नाम को बदला ही नहीं है। और हम चाहते हैं गुरुदेव इस जीवन में आपका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, पूरे विश्व का प्राप्त हो। हम तो यही कामना करते हैं। जैसे आपने स्वरूप बदला, फिर माता जी ने भी स्वरूप बदल लिया अपना। तो माता जी ने शरीर बदला, और माता जी अपने आप बताएंगे, हम क्या महाराज, हमें उनके बात क्या मालूम, हमें क्या कहना चाहती हैं वो। श्री हरिवंश माता जी। मैंने अभी जो बताया ना वही बात है, क्योंकि ये दिल्ली जा रहे थे, ड्यूटी करते थे ना, तो ये सारा सामान सजे हुए थे। कहने लगे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, उधर ही से उधर चले जाऊंगा, मेरा सामान लेते आना। इनका ठीक है। तो अब जब सत्संग पूरा हुआ तो ये तो अपने दिल्ली चले गए, सामान मुझे दे गए। अभी गुरुदेव गए नहीं थे, गुरुदेव अंदर ही थे। तो सब लाइन में खड़े थे, हम भी हो गए। तो सामान जैसी पहने थे ऐसी हमने पहन लिया। हमने कि हम ये चीजें नीचे नहीं रख सकते, तो पहन लिया। जब गुरुदेव आए तो वो मतलब खड़े हो गए सामने और पढ़ के चले गए। पता नहीं कौन सा बोर्ड इन्होंने लिख के दिया था, पढ़ के चले गए। अब जब हमने इन्हें बताया आके, तो कह रहे तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें शर्म आएगी। मैंने कहा मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, गलत काम थोड़ी कर रही जो शर्म आएगी है। गलत काम करता आदमी शर्म नहीं आती, तो अच्छे में क्यों शर्म आएगी। तो फिर तब से हम भी ऐसी करने लगे थे। जब तो साड़ी पहनते थे, बाद में व्रत वेश शरणागत तो हो गए थे, लेकिन व्रत वेश नहीं लिया था। उसके बाद फिर ये व्रत वेश ले लिया। तो फिर गुरुदेव ने कह दिया कि तुम दोनों ऐसे ही रहना, तो इसलिए हम दोनों ऐसे ही जहाँ रहते हैं, जाते हैं कहीं भी घर से बाहर, तो इसी तरह से जाते हैं। मैया ये आप बताइए कि आपने विरक्त की बात करी है, तो किस चीज का पालन करना पड़ता है विरक्त में? क्योंकि बहुत से लोग भक्त आते हैं वृंदावन को पता नहीं होता है, आप बताइए। देखो जी, जो हम गुरुदेव से सुनते हैं ना, और गुरुदेव हमारे बताते हैं, तो वो हम थोड़ा सा समझ में आती, और तो मुझे कुछ नहीं आती। क्योंकि देखो, हम एक तो किसान की बेटी, किसान की बहू, पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ का मार है हर तरह से, कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन जब मेरे गुरुदेव ने बताया तब मेरे को समझ में आई थोड़ी सी। तो इसलिए मुझे जो संसार में, सच्ची बताएं, संसार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि मैंने अपनी उम्र में, छोटे थे चलो जब तो थे, जब समझ में आई तो मैंने देखा कि संसार बिल्कुल बेकार है। अब जैसे रहना था जैसे रहे जब तक। जब इस तरह से गुरुदेव मिल गए तो गुरुदेव ने मेरे को बता दिया, तो बस उनकी बात हमने मान ली और मानते रहेंगे, और जो वो कहेंगे वो ही करेंगे। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब और मुझे आगे कुछ आता नहीं है, सब भूल जाते, कुछ नहीं समझ में आता क्या करें। क्योंकि हर वक्त का ऐसा ही मन में भाव होता, जैसे किसी को कुछ मिल जाए ना, कुछ अच्छी कीमती चीज, जो बोलना बंद कर दे। जैसे आपको सब कुछ मिल गया महाराज जी की तरफ से, तो आप भी कह रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है। तो माता जी आप ये बताइए, हर स्त्री चाहती है कि मैं अच्छी से अच्छा कानों में कुंडल पहनूं, सोना हीरा ये, लेकिन आपने तो सिर्फ ये राधा नाम के पहन रखे है, तो वो ज्यादा अच्छे हैं ये? मैं आपको सच्ची बता देना,
मुझे वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, रद्दी के समान है मेरे लिए। लेकिन जो हमें ये रतन गुरुदेव ने दिया ना, ये रतन जिंदगी में हमें कभी नहीं मिल सकता था, इस संसार में कभी कोई भी नहीं दे सकता जो हमें गुरुदेव ने दिया। इसके अलावा हमें कुछ अच्छे नहीं लगते और हम इतना कुछ बता नहीं पाते हैं। हमें वो अच्छे नहीं लगते, क्या काम के हैं वो कहते नहीं है कि ऐसे सोने को क्या करेंगे जिससे नाक ही छह जाए। जो नाक में नथुनी पहनते हैं ना, तो वो कभी कभी ऐसी होती है कि वो नाक मतलब कट जाती, चल जाती, तो वो सोने से हमें कोई मतलब, हमें जो ये रतन मिले जो जिंदगी में कभी नहीं मिल सकते थे, कभी भी, और न कोई दे सकता था, जो गुरुदेव ने दिया है। अब और हम कैसे कुछ नहीं कह पाते, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आती क्या कहूँ। लेकिन इतनी जरूर कहेंगे कि संसार हमें अच्छा नहीं लगता, दुनिया को लगे हमें नहीं लगता। हमें तो अपने गुरुदेव से मतलब है और श्री जी से मतलब, हमें दुनिया से मतलब ही नहीं है किसी से भी। और हम क्या कहें बताओ। मैया, आप जब से वृंदावन आई हैं, जैसे आपने व्रत रूप धारण किया है, तो आप अपने जो परिवार के लोग हैं, जो शरीर के लोग होते हैं, उनसे भी मतलब रखती हैं? अब नहीं रखते, आज की 5-6 सालें हुई होंगी ना। सारी दुनिया में से बांझ कहती थी, बांझ कह के संबोधन करती थी। 8-9 साल तक बच्चे नहीं हुए शादी के बाद, तो हम सबकी सुनते रहते, सहते रहते थे। उसके बाद भगवान ने ऐसा करा कि लड़की हुई तो 1 हफ्ता की खत्म हो गई। और वो लड़की आपने भी इतनी उम्र सुनी होगी, देखी होगी, 3 दिन का बच्चा कोई अम्मा नहीं बोलता है, किसी से पूछ लियो। लेकिन वो लड़की ने 3 दिन की थी और अम्मा करके बोली थी इतनी जोर से, अम्मा। 1 हफ्ता के बाद खत्म हो गई थी। फिर जो तीसरे नंबर पे जो बच्चा हुआ था, जो डॉक्टर था, ऐसा हुआ कि हम लोग सत्संग रोज ही जाते थे, उस दिन भी गए थे। और इनका भतीजा रहता था बच्चे के डंगार, बहू चली गई थी मायके। पहले जब हमने भेष नहीं लाता, हम बने रहते थे। जब हमने जो भेष ले ली, हम जा नहीं पाए, इनका भतीजा रहता था। तो उसके बाद उसको पता नहीं, रात में बात हुई, यहाँ बैठे थे जिस दिन खत्म होगा, यहाँ बैठे थे, 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मेरे से थोड़ा कम बात करता था, इनसे ज्यादा करता। तो कह रहा, पिताजी आप दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, आप दोनों बैठ के वृंदावन में भजन करा करो। और कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि हमने शिव पुराण में पढ़ा है, देखा है, पता नहीं, हाँ, लाइन बनाई है कि निंदा चुगली से बढ़ के कोई पाप नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब निंदा चुगली सबसे बढ़ के पाप होता है। बस इतनी बातें आखिरी हुई थी, इसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। जब बाद में सवेरे पता चला 9:30 हम आए, तब इनके भतीजे का फोन आया, कह रहा, चाची ऐसी ऐसी बात है। तो फोन आया, हमने की नहीं। कह रहा कि वो बेटे का नाम लेके कह रहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और हम जा रहे हैं और आप चिंता मत करना। तो मेरा दिश गई, मैंने कहा नहीं, ऐसी तबीयत खराब होती तो ऐसा नहीं जाते। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मेरे आंख में आंसू नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। फिर आप लोग यहाँ से गए थे? नहीं गए। घर परिवार वालों ने, मायके वालों ने बहुत कोशिश करी कि ना जा। मोहल्ला के कहें कैसे माँ बाप कठोर हैं, एक बच्चा है, नहीं आ रहे जी और वो। मैंने कहा हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि मेरा बच्चा जीवित तो होगा नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी की आज्ञा उल्लंघन हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम नहीं आएंगे। लेकिन हार के वो लोग यहीं ले आए थे, संस्कार वगैरह सब करा, यहीं करा। तो मुझे सच्ची बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है। ये होती कि श्री जी और गुरु जी की कृपा ना होती तो हमारा बच्चा यहाँ नहीं आ सकता था। वो वहीं कुछ भी कर सकते थे और वो कुछ भी बनता रहता, कुछ मैं नहीं बता पाऊंगी कि भूत प्रेत का बनता। लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है, श्री जी के पास गया है और श्री जी उसने बुला लिया उसको। गुरु जी ने कृपा करी। अगर गुरु जी के, अगर हमारे बस गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन हम कर देते तो हम कहीं के भी नहीं रहते, कहीं के भी, न संसार के
और न गुरुदेव के। गुरुदेव फिर हम लोगों का चाहते, कोई ना चाहता, बुलाते, कैसे कहते। विरक्ति के बाद आप अपने परिवार में किसी से मिलने नहीं जाते, चाहे कोई मरे चाहे जिए? मरे चाहे जिए, कुछ भी हो। हमारे सन्यास का नियम है महाराज जी। है हमारे सन्यास जो व्यक्ति है, क्षेत्र सन्यास कहते हैं इसको। तो क्षेत्र सन्यास जो कोई व्यक्ति ले लेता है, वो उस क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में, किसी भी पोजीशन में। या पैदा हुए चाहे मरे, चाहे कोई पैदा हुए चाहे कोई मरे, हम लोग जा नहीं सकते कहीं भी। और तो और किसी क्या बोलते गृहस्थ के घर में नहीं जा सकते। हम लोगों के थोड़े कठोर वचन है। अब हम आपके घर हैं, जैसे आपके घर जाएंगे, ठीक है, आप तो ब्रजवासी हैं, तो हम बाहर से आपसे मधुकरी मांग लेंगे, लेकिन कहो कि अंदर आ जा, तो अंदर की हमारी इजाजत नहीं है ना, अंदर नहीं सकते। बाहर खड़े होकर मधुकरी मांग लेंगे और कहो तो वहीं बैठ के पा भी लेंगे, लेकिन अंदर गृहस्थों के लग थोड़ा। महाराज जी देखने की बात यह है, इनका श्री जी के प्रति, गुरुदेव के प्रति आस्था देखिए, निष्ठा देखिए। हमने कहा, ऐसे पूछा हमने, देवी अगर आपको जाना हो तो गुरुदेव भी मना नहीं करें, कोई मना नहीं करेगा, हम गुरुदेव से कह देंगे आप जा सकते हो। तो इनके वचन जो थे वो सुनिए आप। ये कहती हैं, आपका कहना ठीक है, इकलौता बेटा था, डॉक्टर था, सारी बातें हैं, अगर वहाँ जले भी जाएं तो क्या बच्चा जीवित हो जाएगा? बच्चा जीवित हो नहीं सकता है। और हमारी निष्ठा जो वृंदावन के प्रति है, गुरुदेव के प्रति है, वो आज हमारी खत्म हो जाएगी। तो वृंदावन की निष्ठा के कारण से हम लोग कहीं जा नहीं सकते। और जो लोग मनमानी करते हैं उनके हम कुछ कह नहीं सकते महाराज, ये उनका अपना विचार है। लेकिन हम तो एक बात जानते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जय, सपने सोगम न सुख से दिते। जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, वो करोड़ों जन्म तक सर के बल खड़ा हो जाए, उसको प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, गुरु के वचनों पर चलना चाहिए। अब बाबा ये बताइए कि लोग बाग तो अपने घर में अच्छे अच्छे पोस्टर, कोई कुछ चीज के, कुछ चीज के, लेकिन आपने तो ये क्या लगा दिया, मतलब कैसे भाव आ गया कि पूरे घर में ये बाड़ी लगानी चाहिए सत्संग करने के लिए? तो महाराज जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सत्संग में ही कहा था कि हम जो आपको जूठान देते हैं, 6 मिनट देते हैं, वो घंटे 2 घंटे बाद मल के बाहर निकल जाएगा, मल बन जाएगा। लेकिन हमारे जो मुख से जो वाणी निकलती है, ये जूठन को जिसने ग्रहण कर लिया है, अर्थात पालन कर लिया, वो सबसे भाग्यशाली है। तो ये आपने, ये महाराज जी जो सत्संग में कहते हैं, वो महाराज जी जो सत्संग में बोलते हैं, महाराज जी कृपा से ही हम उनको लिपिबद्ध करते हैं, शास्त्रों ने ढूंढ करके। महाराज जी ने कहाँ से बोला, ये मैं ढूंढता हूँ, कौन से श्रीमद् भागवत में है, रामायण में है, गीता जी में है, कहाँ है, ये मैं उसको खोज करते ढूंढ के फिर लिखता हूँ। हाथ से लिखते हैं? हाथ से लिखता हूँ महाराज जी। जो आप देख रहे हैं हाथ के, सब हाथ के लिखे हुए सारे, सब हाथ से लिखे हुए हैं। जो छपे हुए हैं ये बात अलग है, बाकी सब हाथ के लिखे हुए सारे। और आप इसके पीछे जाएंगे, जो अलमारी रखी पीछे, इसमें जो बोर्ड रखे हैं, वाणी बोर्ड बोलते हैं इनको, सब वो भी हाथ से लिखा हुआ है। तो बड़ा समय लगता होगा इसे लिखने में? तो महाराज फिर हम वहीं पहुंचेंगे संसार में। एक पतिव्रता को श्रृंगार करने में टाइम नहीं लगता, लगता है ना। अच्छा बाबा ये बताइए, जब आप लाइट, ये विद्युत की लेकर आप स्कूटी चलाते हैं, ई रिक्शा में बैठ के माता जी और आप जाते हैं, तो लोग वाग देखते हैं आप लोगों को, तो कोई कमेंट भी करता होगा, कोई बुरा तो नहीं लगता कभी? तो महाराज जी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये दुनिया है। अगर हम ये मान के चलें कि लोग क्या कहेंगे, अगर साधक इस बात को विचार करे कि लोग क्या कहेंगे, साधना नहीं कर सकता फिर वो। अच्छा, आप महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, कई वर्षों से आप जा रहे हैं, तो ये बताइए कि जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं, कभी वार्ता भी होती होगी, तो सबसे अच्छा क्या लगा? महाराज जी ने आपसे क्या बोला कभी? महाराज जी ने बोला है, केवल एक बार बोलते ही रहते हैं, बेटा गुरुदेव आज्ञा करो। हम दोनों की बोला था, दोनों के लिए, बेटा
ये आप दोनों का आखिरी शरीर है, ये मेरे मुख की वाणी है, अकाट सत्य होगी। अब जितना आपसे हो सके पर नाम पर जोड़ दीजिए, नाम पर जोड़ दीजिए, नाम से बड़ा कोई चीज नहीं है। एक पद्म पुराण में बात आती है, गोकोटि दानम गणेश काशी मांगे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायुतम मेरु सुमेरु दानम गोविंदम न च भवेत तुल्यम। पद्म पुराण में बात आती है कि गौ कोटि दान, करोड़ों गायों का दान कर लिया। एक ने करोड़ गायों का, करोड़ों का। नृग महाराज ने तो किया ना, श्रीमद् भागवत में कितनी गायों का दान किया। सोने से मड़वा करके, चांदी से खुर मड़वा करके और सुसज्ज श्रृंगार करके मड़वाया, तो जरा सी गलती होगी बन जाए। और गाय गलती से आ गई, गौशाला में गलती से आ गई, वो गाय द्वारा दान हो गई। उसके कारण को क्रिकेट बनना बना, हमारे गुरुदेव ने बताया। हमें तो कुछ मालूम नहीं महाराज, हम तो ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति है। गुरुदेव ने बताया तो क्रिकेट बनना पड़ा श्रीमद् भागवत में। तो भगवान कृपा हुई, वो अलग बात है। सवाल ये है कि जब तक गुरुदेव की कोई बात मानेगा नहीं, कुछ भी कर ले। हमारी ये सहभागिनी धर्मपत्नी है जो, ये एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन हमने इनको गुरु कृपा से ही कुछ मात्राएं ओलम वगैरह इनको सिखा दिया था। फिर इन्होंने जो है रामायण पढ़ना शुरू की, बहुत बड़ी रामायण। एक एक चौपाई को, एक एक दोहे को अर्थ सहित पढ़ती थी और आंखों में आंसू भर के पढ़ती थी। रामायण आंखों से गीली हो जाती थी आंसुओं से। तो घर में ऐसे बैठे हुए थे, बोले दराव हमने क्या हुआ? अरे तो करते कुछ नहीं, घूमते ही रहते। हुआ क्या? देखो ये रामायण में क्या लिखा। क्या लिखा सुनो। तो उसमें लिखा था, रघुपति वे मुख अरे जतन कर कोरी, रघुपति वे मुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। भगवान से विरुद्ध में होकर के, भगवान को न मान करके, और तुम ये भजन कर जो काम करते हो, ये एक नहीं करोड़ों करोड़ों, कोरी मन करोड़ों उपाय कर लो तो भगवत प्राप्त नहीं हो सकती। खूब ऐशो आराम करो, शब्द में बोलूंगा नहीं वो, और कुछ है। खूब ऐशो आराम करो, ऐशो आराम से थक जाओ, खूब थक जाओ, इसके बाद समाधि लगा लो। तो महाराज समाधि लगेगी, कफन की ओर जाएगा, समाधि को नहीं जाएगा। वो व्यक्ति जो शास्त्र का उल्लंघन करेगा कफन की ओर जाएगा, क्योंकि ब्रह्म जीवन ही, ब्रह्मचर्य ही जीवन की इकाई, प्रथम इकाई, साधना की प्रथम इकाई। अगर व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। दिखावा कुछ भी कर ले वो, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का महत्व रखना चाहिए। इस वजह में आप थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो हम जब सर्विस में थे दिल्ली में, तो रात के समय में जा रहा था बाहर खाने पीने के लिए, तो वहां पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था महाराज जी, जिसमें लोग चाट वगैरह खा के फेंक देते हैं। क्योंकि मुझे बहुत प्रियता रही इस बारे में, तो मैंने कागज का टुकड़ा उठाया महाराज जी, उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में लिखा था। उस कागज के टुकड़े में फटा हुआ पड़ा था, जो जूठन वगैरह लगी हुई थी, उसमें देखा, साफ किया, घर पे लाए। बहुत काफी दिन तक वो टुकड़ा रहा, उसमें केवल ब्रह्मचर्य के बारे में लिखा हुआ था। और एक बार दिल्ली में सत्संग हो रहा था, भागवत हम सुन रहे, दोनों जने सुन रहे थे भागवत। महाराज जी ने कहा, सबको संबोधन करते कि देखो, अगर साधना मार्ग में आपको आगे जाना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। हम दोनों जो सुनते हैं, सत्संग हम लोगों को प्राण रहा है पहले ही से, बिना संग कुछ नहीं हो सकता। क्या जॉब करते थे आप दिल्ली में? हम दिल्ली में रेलवे में थे, भारतीय रेलवे में। अच्छा। तो ये वहां से हम देखा, कागज घर पे ले आए, ये हमने अपने जीवन उतारा कि ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा महत्व है ब्रह्मचर्य का। इसके बाद सत्संग में हमने सुना, तो श्री जी कृपा है, भागवत में महाराज जी ने बोला
कि ब्रह्मचर्य नहीं है तो इस साधना आगे नहीं बढ़ सकती। घर में आए तो आधुनिक जगत के भाषा में एक आपत्तिकालीन बैठक बैठाई हमने आपस में, क्योंकि इस कलयुग के समय में ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने कहा देवी बोलो आपका क्या विचार है। उस समय मेरी उम्र लगभग 39-40 साल के लगभग होगी। तो हमने कहा महाराज जी सत्संग में ये कह रहे थे। बोले आज से ही। बस उसी समय से हम दोनों ने गुरु कृपा से संन्यास ले लिया। आज कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी आज 75 साल की है, 75 ईयर्स, और ये लगभग 73 साल की, 73 की हो रही है। तो आपने 39-40 साल की उम्र में हाँ ब्रह्मचर्य चल रहा है। और इसके बाद गुरुदेव मिले। गुरुदेव भगवान ने ब्रह्मचर्य के बारे में प्रवचन किए। तो हमारे जो कर्म कर रहे थे, हमारे गुरुदेव भगवान ने मोहर ठोक दी, तो मोहर लगा दी। बहुत अच्छा आपने बताया। अब ये बताइए कि जब से आप महाराज जी से मिले हैं, दर्शन किए हैं आपने, तब से क्या-क्या आप लोगों के जीवन में बदल रहा है? क्योंकि लोग वक्त तो और कुछ करते हैं जीवन में सांसारिक तौर पर। हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। अगर व्यक्ति के जीवन में प्रश्न बना रहा, महाराज जी गुरु से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ऐसे करूं क्या नहीं करूं, मन नहीं लगता, आदि आदि। अगर जीवन में प्रश्न रहा तो फिर प्राप्त कर सकता नहीं है कुछ भी। शरणागत होने के बाद में उसके पास कोई प्रश्न रहना नहीं चाहिए। बस समझ लिए गुरुदेव कृपा बरस गई, बिल्कुल। मेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाए। फिर बचा कहाँ? लड़की की शादी हो गई महाराज, सहेलियां वगैरह सब खत्म, मायके का सारा तामझाम खत्म, सही सहेले। आज तुम्हारा बड़ी परंपरा खराब सी हो रही है। हमारे गुरुदेव बताते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है क्या करें? हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है मात्रा स्वस्त्रा दोहित्रा वर्णाभिव्यक्ता सनो भवेत् बलवान ज्ञाम विद्वांसम अपि करसति। जितने घने घने संबंध है, माता के, बहन के, भाई उसके, आदि आदि जितने घने संबंध है, इनको एक आसन पर, चाहे बेटी हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कुछ भी हो, एक आसन पर सट के अधिकतर देर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? ये इंद्रियां है बड़ी बलवान है, कब खींच लें आपको। बिल्कुल सही कहा। और आजकल हमारे महाराज ऐसी हवा चली है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की पूछो बात। अच्छा, अब माता जी आप ये बताइए, आप अभी भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए, सत्संग के लिए जाती हैं रोजाना? यहाँ रोज जाते। अच्छा ये बताइए, आपसे कभी महाराज जी के दर्शन के दौरान वार्ता ही होगी, सबसे अच्छी क्या आपको चीज लगी? महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बता दूं, महाराज जी को जो हम देख रहे हैं और समझ रहे, वो हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि हमारे महाराज जी जो है ना, वो इंसान नहीं है। सच्ची बता दे, इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में है। और मैं आपको सच्ची बता दें, कोई इंसान नहीं है। और प्रिया प्रीतम गुरुदेव के गोद में खेलते, हमें विश्वास है, कोई माने न माने, लेकिन हमारी मानेगा कौन? कोई नहीं मानेगा। तो हमारे गुरुदेव हम सबको मतलब सही रास्ता दिखाने के लिए मतलब है। मैं कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं क्या कह दूं। मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव इंसान नहीं है, ये हम जानते। ये भगवान है वो, लेकिन वो भगवान रूप में नहीं आ पाए ना, तो इंसान रूप में हम लोगों को इंसान के रूप में तो देख मतलब, लेकिन हम जानते, हमारा हृदय जानता कि हमारे गुरुदेव इंसान नहीं है, हमारे गुरुदेव भगवान है। बिल्कुल, लोगों का जीवन बदल रहे हैं तो एक इंसान के बस में तो नहीं है, कुछ न कुछ ठाकुर जी के रूप में है हमारे गुरुदेव जो कर रहे हैं। बाबा आप तो रोजाना जाते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, उनको अलग अलग तरीके से रिझाते हैं आप तो। महाराज जी बात यह है, हम ये कहने जा रहे थे महाराज जी कि गुरु जी की आज्ञा पालन करना बहुत आवश्यकता है, और जीवन में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता अंदर बाहर दोनों होना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा एक आपको बताते हैं, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन इन शब्दों से हो सकता है जगत में किसी को कल्याण हो, इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो दिल्ली में लाल किला पर
एक श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी श्री कीट भाई ओझा की। हम लोगों को पहले बता जाऊंगा, सत्संग हमारे प्राण रहे हैं, सारा काम छोड़ के भागते थे, ये हम भी भागते थे। सत्संग चल रहा था, सत्संग में उन्होंने कहा, सबको संबोधन कर रहे थे कि एक बच्ची ने हमारी बात मान ली, उसने कहा कि अब मैं बाजार में चाट पकौड़ी नहीं खाऊंगी मैं। महाराज क्या बताऊं, गुरुदेव ने अंदर बैठ के ऐसी प्रेरणा करी कि पूछो मत। उसी समय जो प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया कि आज से ही मार्केट की कोई भी बनी चीज नहीं खाऊं, कोई भी नहीं खाऊंगा, चाहे दवाई क्यों ना हो। दवाई भी नहीं खाते? दवाई भी नहीं। इनसे पूछो, इनसे पूछो। दवाई के बारे में मत बोलो। ये जब बीमार हो जाते थे ना, तो दवाई के लिए इनको बोलते थे। तब तो बच्चा पढ़ा ही रहा था ने। तो हम क्या करे थे, जब नहीं खाते थे तो हम दोनों जाते थे ऊपर, मतलब कमरे छत पे ऐसी सोते थे, ऐसी चद्दर सी डाल के। तो एक जन हाथ पकड़ता था और एक जन उनके मुंह में दवाई डाल के पानी डालता था, तब खाते थे। हम जाना थे जितना हमने इनके साथ। अब क्या बताएं, ये घास फूस की दूबा उबा जूस वूस में घास दूबा घास खा चुके हैं? हरी घास। क्यों? हमने सुना, भागवत में सत्संग में सुना कि दुर्वासा जी दूबा के उसमें जूस में रहते थे, दूबा का रस खा पीते थे बस। तुमने यार तो सही तो पीते थे, हम दूबा से जिंदा नहीं रह सकते क्या? तो घास खाना शुरू कर दिया। ये अन्न वगैरह ये तो उसी दिन से छोड़ दिया था। एक युक्ति निकाली, गीता जी में एक श्लोक है, तेषां सतक्ते उक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम्। ठाकुर क्या देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन हम पयांतते। जो युक्त पूर्वक युक्त बढ़ा करके, कैसे? जैसे मुझे मान भजन करना है और आपसे मिलने वाला कोई आया है ना, तो उनसे हम कह देंगे बहुत जरूरी काम है या तबीयत खराब है जी वगैरह वगैरह, उसको अपने चला जाएगा। इसी को लेकर के हमने क्या किया, पवित्रता के बारे में महाराज जी बता रहे थे। ये भागवताचार्य कहते थे सारे बर्तन भाड़े में लेके चलते हैं। क्यों? आजकल घरों में पवित्रता नहीं है, जून अगर बर्तन लगी रहती है, कैसे बचेंगे? तो अपने बर्तन भाड़े सारे लेके चलते हैं। तो ठीक है, फिर महाराज गुरु जी के पास क्या किया कि मैंने अन्न खाना ही छोड़ दिया, किसी घर अन्न नहीं खाऊंगा। किसी के घर में? अपने घर में क्या खाते हैं आप लोग? मैं भी नहीं खाते थे। अपने घर में क्या खाते हैं यहाँ बना के? अब तो खाने लगे जब से गुरुदेव ने दीक्षा दी थी महाराज जी, तो उसमें अन्न नहीं लेते थे, बिल्कुल नहीं लेते। और दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने प्रसाद वितरण किया, और बाबा कहाँ है स्पेशली बुलाया, और हम छुप गए, झाड़ियों में छुप गए थे, ये दाम में झाड़ी है पीछे, उसे छुप गए। नहीं बुलाओ उनको, बुलाओ। तो मुझे बुलाया गया, अब कुछ नहीं कह सकते, तब हमने उसमें शुरू किया था। तो ये क्यों किया ऐसे मैंने, कि सबसे हम यही कह देंगे कि महाराज हमारे डॉक्टर साहब ने मना किया है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए नहीं खाते। महाराज पानी पी ले। डॉक्टर साहब ने कहा है महाराज जी पानी छान के उबाल के पियो, पहले पानी उबालो, फिर छानो, ठंडा करो, फिर इस्तेमाल करो उसको। अब किसके घर में ओला पानी होगा? जो हम लोग रिश्तेदारी किसी रिश्तेदारी वगैरह हर जगह ड्यूटी करी सारी बात। मूंगफली के दाने और अपना पानी डाल के रखते थे, और बस कह देते हमारा व्रत है, मुझे खाना नहीं है। तो मैंने कहा अब किसी घर जाएंगे महाराज, तो पानी तो ऑफर करेंगे जरूर, हमारे पानी भी ले एक गिलास। तो हम कह देते क्या, मेरी मजबूरी, हाथ जोड़ता था, महाराज मेरी मजबूरी है कि डॉक्टर साहब ने ऐसी बीमारी बताई है महाराज कि पानी उबला होना चाहिए और छान के पीना चाहिए। तो महाराज ये बोतल रखता था अपने बैग में, छाना हुआ पानी अपने रखता था, गिलास अपना रखता था, तब पीता था। अब एक और बताएं, जे जब ड्यूटी करते थे ना, तो जे 4 दिन की सफर के लिए जाते, 4 दिन और 4 रात लगते थे, और बाहर का कुछ खाना नहीं। तब तो थोड़ा अन्न खाते थे ना, तो हम क्या करते थे, सत्तू बना के या लड्डू बना के दे देते थे। और जो 20 लीटर की बोतलें हैं ना, 2 भर के उबाल के ले जाते थे पानी अपना। ये रेलवे में तो थे, इनको सीट सब कुछ मिलती थी, कोई परेशानी होती नहीं। तो ऐसा हम लोगों ने जीवन करा है, लेकिन अब फिर वो की लीला वो जाने, हम नहीं जानते उनने क्या क्या कराया। और महाराज किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी आप जो है
इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर के दर्शन तो हुए होंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए, दर्शन ठाकुर के नहीं चाहिए, क्यों परेशान करूं मैं उनको? ठाकुर को परेशान क्यों करूं मैं? स्पेशली मेरे लिए आएंगे, हजारों भक्त हैं, उनकी कृपा से हमें तो केवल कृपा चाहिए। अरे ठाकुर कृपा चाहिए, 24 घंटे कृपा चाहिए। पानी गिलास भरा रखा है, बिना कृपा के उठा नहीं सकते महाराज जी आप। बिल्कुल सही कहा। जो गांव में है ना, गांव में रिश्तेदार में कहते कि तुम लोग, हम लोगों से कहते कर ले भक्ति और कर ले और कर ले भक्ति। अकेला लड़का एक लड़का था तो वो भी खत्म हो गया, भक्ति से ही हुआ है। अगर भक्ति ना करते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हम गुरुदेव के वचन को मानते हैं। वो कहते हैं कि जिस उम्र में जहाँ जिसको होना है होना है, हम किसी की बात नहीं मानते, सिर्फ गुरु जी की मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। गुरुजी और ठाकुर जी ने जो लिख दिया है वही जीवन में होता है, और कर्म करते चलिए, राधा नाम जपते चलिए। ये अब महाराज संस्कृति हमारी गिरती चली जा रही है। आपकी जो वेशभूषा देखता हूँ महाराज, भारतीय वेशभूषा देखता हूँ, तबीयत खुश हो जाती, किसी को कह नहीं सकता महाराज में इस बारे में। हम तो आपका सच्ची बता यूट्यूब में देखते रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हमने की ज्यादा करके यही ज्यादा करके हमने की इनसे खुद कहते हैं, हमने जहाँ देखो इंटरव्यू वही लेते हैं। और जो जॉनी और क्या नाम है उसका, जॉनी और जो अब वो बता रहे थे लॉकडाउन तो बहुत सालें हो गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा था कहीं, किसी को पता नहीं। जब गुरुदेव के पास आए ना तो सारी दुनिया जान गई। पूरा जीवन बदल गया। दुनिया हर जगह कह रहे हैं कि जो जॉनी। और महाराज जी को उन्होंने खूब हंसाया। देखिए आप जैसे भक्तों को भी हंसाया उन्होंने, हम जैसे ब्रजवासियों को हंसाया। बहुत हंसाया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। राधे राधे। इसका करने के लिए बहुत कुछ तप करना पड़ा, बिना तप के कुछ प्राप्त हो सकता नहीं है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी, क्यों तजऊं न नारद कर उपदेश। गुरुदेव का वचन नहीं काटूंगी मैं। जिस लड़का से शादी होने वही मना कर तो भी नहीं मानूंगी मैं। तजऊं न नारद कर उपदेशु, और आप कहें सतवार महेशु। तो गुरु के वहीं पहुंचा हमारा, गुरु के वचन प्रतीत न जय, और सपने सुगम न सुख सिदिते। जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव बोल रहे हैं, अब मैं समझ गया मैं बोल रहा हूँ। जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, उत्ते लोकं वेदं बड़ भागी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। श्री हरिवंश, राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये बाबा और एक मैया जो जालौन के रहने वाले हैं, लेकिन महाराज जी से ऐसा लगाव हुआ, महाराज जी से ऐसी दीक्षा ली, अब सब कुछ छोड़कर, सांसारिक जीवन छोड़कर अब ठाकुर जी के शरण में है। महाराज जी के शरण में कहते हैं कि महाराज जी ने पूरा जीवन ही बदल दिया। राधे राधे।